नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसीम की बिजाई की। एक बार उस साइड देख लीजिए, फिर आपको एक एक बात बताएंगे। तो आपने देख लिया होगा, बरसीम की बिजाई हम कर रहे हैं, आधा एकड़ के अंदर हम बिजाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बता देते हैं कि आखिर सबसे पहले खेत आपको कैसे तैयार करना, उसके बाद हम बीज और खाद की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर क्या किया, गोबर की खाद का जो है बिखराव किया अच्छे से। उसके बाद हमने 3 बार जुताई करवाएगी हैरो से। उसके बाद इसके ऊपर पाटा या सुहागा बोलो आप, कई जगह पाटा बोला जाता है, कई जगह सुहागा। तो उसके बाद सुहागा लगाया गया। मिट्टी जब बिल्कुल बारीक हो गई, जो डलियाँ वगैरह थी वो बिल्कुल भी नहीं बची, उस समय जब मिट्टी बारीक हो जाती तब जो है बरसीम की बिजाई के लिए खेत तैयार माना जाता है। क्योंकि बरसीम की जो फसल है, आप बोल सकते हैं, वो बहुत नाजुक होती है, बहुत नरम होती है। उसको बहुत मुलायम मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत बारीक मिट्टी की ज़रूरत होती है। उसलिए 3 बार इसकी जुताई करवाई गई। उसके बाद बनाएगी ये मेडें। आप देख सकते हैं, मेड या डोल हमारे यहाँ बोला जाता है। हमारे यहाँ डोल बोला जाता है, लेकिन कई जगह मेड बोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद ये मेड दी गई। तो मेड बनाने के बाद हमने डाला ये जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार जो आता है, यानी कि एसएसपी का एक कट्टा हमने डाला, जो आप देख सकते हैं। ये मुझे 400 रुपये का एक पड़ा। तो आप इसको जो है सुपर के नाम से भी लेकर आ सकते हैं। अगर आप दुकान पर जाकर बोलते हैं कि सुपर का एक कट्टा दे दीजिए, तो भी आपको यही मिलेगा। हमने डाला ये एक कट्टा, आधे एकड़ के अंदर हमने ये कट्टा डाला। वैसे जो कंपनी की तरफ से अलग अलग फसलों के लिए इसको अलग अलग बनाया गया कि आखिर किसी फसल के अंदर इसकी जो मात्रा वो 200 किलो लेनी है, किसी के अंदर 150 किलो, तो किसी के अंदर 100 किलो। तो हमने क्या किया, हमने एक कट्टा डाला, यानी कि 50 किलो डाला हमने आधे एकड़ के अंदर। इस प्रकार हमने क्या किया, जैसे खेत तैयार किया था पूरा मेडें वगैरह दे दी गई थी। तो ये होता है ठीक डीएपी के जैसा, आपको दिखाई देगा सलेटी सा रंग का, जैसे डीएपी के दाने होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके दाने होते हैं। आपको क्या करना है, जैसे हम यूरिया या डीएपी का छिड़काव करते हैं कोई भी फसल बोने से पहले, उसी तरीके से आपको जो है इसका छिड़काव कर देना है। उसके बाद खेत में पानी चलाया गया, पानी पूरा भर दिया गया। पानी भरने के बाद जो है उसका जो है आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर बंद लगा दिया गया कि आगे और पानी इसके अंदर ना जा सके। जब पानी ठहर गया, आप एक बार देखिए इस साइड, बस जब पानी पूरी तरह से ठहर गया, क्योंकि पानी जो है, अगर आप जिस समय पानी चल रहा होता, अगर आप उस समय बरसीम का बीज डालेंगे तो पानी के साथ बीज वहाँ से बह जाएगा और आगे चला जाएगा। तो पानी को रोका जाता है, पहले थोड़ी देर वेट किया जाता है ताकि पानी ठहर जाए। उसके बाद जो है बीज का छिड़काव किया जाता है। तो बीज की बात कर लेते हैं। तो बीज हमने ये डाला, जय श्री राम का डाला हमने 12-12। आप एक बार देख लीजिए क्लोज से। इसके बारे में 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली तो आपको देखनी है इसकी डेट ऑफ पैकेजिंग। कोई भी बीज आप लेते हैं तो उसकी डेट ऑफ पैकिंग ज़रूर देखें। इसकी है 10/9/2021। फिर आपको ये देखना कि ये कब तक वैलिड है। आप इसको कब तक बोल सकते हैं, तो ये वैलिड है 9 महीने तक पैकिंग के बाद, यानी कि 10/9/2021 को इसको पैक किया गया था और इसके 9 महीने तक ये वैलिड है, यानी कि 9 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 1 किलो का पैक है। इसकी कीमत आप एक बार देख लीजिए, इसके ऊपर लिखी गई है 690 रुपये। 1 किलो पैकेट की कीमत जो है 690 रुपये लिखी गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी जो रेट है इसका, मैंने इसको जो है कलायत से ख़रीदा, क्योंकि मेरी तहसील कलायत है, आपको पता भी होगा, पहले भी मैंने एक बार बताई थी। तो मैंने इसको ख़रीदा है, 1 किलो बीज की कीमत 250 रुपये के हिसाब से मैंने इसको ख़रीदा है। लेकिन अगर आप कहीं और लेते हैं या गांव में आप लेते हैं तो 10-20 रुपये का अंतर जो है आपको बीज का मिल सकता है। क्योंकि मेरे गांव में भी जो है 10 रुपये का अंतर जो मुझे देखने को मिला, यहाँ पर 260 रुपये देखने को मिला, जबकि कलायत 250 रुपये का है। तो 10-20 रुपये ऊपर या नीचे आपको ये बीज मिल जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 250 रुपये का 1 किलो बीज आपको पड़ेगा। बीज डाला हमने आधे एकड़ के अंदर, हमने डाला 4 किलो बीज, यानी कि 1 एकड़ के अंदर इसका 8 किलो बीज डलता है। पिछले साल हमने इसकी बिजाई की थी, श्री राम 12-12 की ही की थी। तो काफ़ी अच्छा हमें जो है फसल बहुत अच्छी फसल देखने को मिली थी। जो हाइट थी वो यहाँ तक चली गई थी। इस बार देखेंगे कैसा रहेगा, उसकी भी वीडियो डालूंगा बाद में कि आखिर इस बार जो है कैसी जो है फसल हमें इसकी देखने को मिली, कैसा रिजल्ट इस बीज का देखने को मिला, तो उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो हमने कुछ इस प्रकार से किया। पानी ठहरने के बाद जो है बीज का छिड़काव किया गया और अब जो है सभी मेडों को ठीक से मजबूत कर दिया गया। आप देख सकते हैं
सभी जो मेड है उनको ठीक से मजबूत कर दिया गया ताकि जो पानी है वो टूटे ना, क्योंकि अगर पानी टूट जाता है छिड़काव के बाद तो बीज जो है बह जाता है। काफ़ी समय तक पानी नहीं टूटना चाहिए, तो इसीलिए आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है। तकरीबन आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आपको इंतज़ार करना है जब आप छिड़काव बीज का कर देते हैं, क्योंकि उस समय जो है पानी का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, थोड़ा पानी जो है मिट्टी वो पी लेगी, फिर जो है मेड टूटने का खतरा ख़त्म हो जाता है। और साथ ही जो बीज होता है ठीक थोड़ी देर के बाद जैसे हम छिड़काव करते हैं वो भी नीचे जो है तल में जाकर बैठ जाता है। फिर अगर कहीं से लगभग आप मान लीजिए कि अगर आधे या 1 घंटे के बाद अगर वहाँ मेड जो टूट भी जाती है तो भी जो बीज है वो उसके साथ नहीं बहता, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है। तो तकरीबन आधे या 1 घंटे तक आपको जो है वेट करना है छिड़काव के बाद कि जो पानी है वो रुका रहे। कोशिश कीजिए कि पानी ना टूटे, लेकिन कम से कम आधे या 1 घंटे तक तो आपको जो है देखना है कि पानी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपका बीज जो है तली में जाकर बैठ जाएगा और जो है उसका बहने का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर गलती आपसे हो जाती है या तो आप बहते पानी में छिड़काव कर देते हैं, या फिर जो छिड़काव करने के बाद जो है मेड टूट जाती है, तो उससे क्या होता है कहीं कहीं से बीज चला जाता है, कहीं कहीं पर तो जो है एक साथ इकट्ठा हो जाता है, और कहीं कहीं पर जो आप मान सकते हैं जो मिट्टी है वो खाली बच जाती है, वहाँ पर फसल होती नहीं है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि पानी को जो है कुछ देर तक तकरीबन 1 घंटे तक आपको रोक के रखना है, और फिर आप अपने घर जा सकते हैं या कोई आप और काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर बीज नीचे बैठ जाएगा और धीरे धीरे मिट्टी पानी पी लेगी। तो इस प्रकार से आपको जो है बिजाई करनी है। अब हम इसके बाद कुछ दिन के बाद जब ये अंकुरित होगी उसके बाद हम अगले जो खाद की बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से खाद हमको डालने हैं, कितनी मात्रा में डालने, वो भी मैं आपको समय समय पर वीडियो इसकी देता रहूँगा। तो हमने इसकी बिजाई की है, आपको इसका रिजल्ट बताएंगे। अगर किसी और भाई ने कोई और बढ़िया बीज बोया हो जो आपको जिसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा लगा हो, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनी मात्रा डाली और आपको जो है कैसा रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि धीरे धीरे हमें ऐसे ही पता चलेगा कि आखिर कौन कौन सी बीज जो है कैसी जो है उनका जो रिजल्ट है उनका वो कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।